This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलाम वालेकुम, DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वफाकी काबीना में रद्दोबदल चंद दिन के लिए मौखर। वज़ीर आज़म इमरान खान चंद रोज़ बाद काबीना में रद्दोबदल का फैसला करेंगे, जबकि अहम वजारतों में तब्दीली का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना में अहम और बड़ी वजारतों में बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान है, जिसके तहत कारकर्दगी ना दिखाने वाले वज़रा को तब्दील किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज, वज़ीर तवानाई उमर अयूब और वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की वजारतें तब्दील किए जाने का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को एक बार फिर वजारत इत्तलात देने की पेशकश की गई है, जिस पर उन्होंने मशावरत के लिए वक्त मांगा है, जबकि वजारत इत्तलात में वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत लगाने की तजवीज़ है, जबकि मौजूदा वज़ीर इत्तलात शिबली फराज को वजारत तवानाई में जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। NCOC ने मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा अजला में पहली ता 8वीं जमात तक के लिए 28 अप्रैल तक स्कूल्स बंद रखने का फैसला कर लिया। NCOC के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर तालीम शफकत महमूद ने बताया कि मुल्क का हर जिला कोरोना से मुतासर नहीं है, इसलिए जो अजला मुतासर हैं वहाँ क्लास पहली से 8वीं तक स्कूल्स को 28 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा और 28 अप्रैल को दोबारा इस मामले का जायजा लेंगे कि स्कूल्स को ईद तक बंद रखा जाए या ईद से पहले स्कूल खोल दिए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना से मुतासरा अजला से मुतालिक सूबे फैसला करेंगे कि किन अजला में स्कूल्स को बंद किया जाए, जबकि कोरोना से मुतासरा अजला में यूनिवर्सिटीज भी बंद रहेंगी। वजीर तालीम का मजीद कहना था कि 9 से 12वीं जमात तक के इम्तहानात मई के तीसरे हफ्ते से लिए जाएंगे, यानी ये इम्तहानात 24 मई से पहले नहीं होंगे और इम्तहानात सख्त SOPs के साथ मुनाकिद किए जाएंगे। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी में भी दाखिलों को आगे करने का कहा है, क्योंकि इम्तहानात ताखीर से होंगे तो नतीजा भी ताखीर से आएगा। बोर्ड और हायर एजुकेशन कमीशन इस मामले पर बात करके फैसला करेंगे। शफकत महमूद ने कहा कि मुल्क भर में A लेवल और O लेवल के इम्तहानात अपने वक्त पर शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मुल्क में ऐसे तलबा की तादाद कम है जो ये इम्तहानात दे रहे हैं, इसलिए ये तलबा अपने इम्तहानात की तैयारी जारी रखें। कैम्ब्रिज ने कहा है कि वो मुकम्मल SOPs के साथ इम्तहानात का इनेकाद करेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि वो तमाम अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे और कभी मुश्किल हुई तो हुकूमत की भी आवाज बनेंगे। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मैंने PDM के ताउन से सेनेट इलेक्शन लड़ा और सेनेट इजलास में अपोजिशन को साथ लेकर चलूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि PDM में आईनी हुकूक, खवातीन, अक़लियत और दीगर की आवाज बने। हम अवामी मफाद के लिए आए हैं और अवाम की तर्जुमानी करना फराइज में शामिल है। मुल्क को कई चैलेंजेस दरपेश हैं जिसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि हुकूमत को मुश्किल हुई तो उनकी आवाज बनेंगे, क्योंकि जब मैं वजीर आजम था और वज़रा को ऐवान में जवाब देने में मुश्किल होती थी तो मैं जवाब देता था, इसलिए अगर कभी मुश्किल पेश आई तो हम हुकूमत की जानिब से भी बोलेंगे। कराची वाले हो जाएं होशियार, धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन से कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कुतर की पाइपलाइन फट गई है। तफसीलात के मुताबिक पाइपलाइन फटने से कराची को लाखों गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। वाटर बोर्ड हुक्काम के मुताबिक पाइपलाइन बैक प्रेशर के बाइस फटी, जिसके बाइस गुलशन हदीद, पिपरी, कायदाबाद, मलीर, शाह लतीफ टाउन, लांडी और कोरंगी में पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। पाइपलाइन की मरम्मत का काम ताहाल शुरू ना हो सका, ताहम मरम्मती काम मुकम्मल होने में 24 से 36 घंटे लग सकते हैं। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के मलबूसात के ब्रांड MTJ का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक MTJ की
افتتاحی تقریب کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ہوئی۔ تقریب میں مولانا طارق جمیل اور سینیٹر فیصل وافڈا کے علاوہ عقیل کریم ڈیڈی، مرزا اختیار بیگ، احمد چنائے، اقرار الحسن اور وسیم بادامی سمیت دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ اس موقع پر سینیٹر فیصل وافڈا نے عمران خان کا پیغام بھی پہنچایا، جبکہ مولانا طارق جمیل نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ ان کی تجارت کا مقصد مدارس کو چلانا ہے تاکہ ان کا انحصار زکوٰۃ پر نہ ہو۔ تقریب میں راحت فتح علی خان نے حمد باری تعالیٰ پڑھی، جبکہ شفقت امانت علی نے اسماء حسنہ پڑھے اور اس موقع پر نظامت کے فرائض وسیم بادامی نے انجام دیے۔ خیال رہے کہ ایم ٹی جے ملبوسات کو ایک اور نجی برانڈ کے اشتراک سے لانچ کیا گیا ہے۔ زیارت سنجاوی میں بلوچستان بھر کی آل ملازمین گرینڈ الائنس کی جانب سے پہیہ جام ہڑتال، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خیال محمد دومڑ کی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان بھر کی طرح آل ملازمین اتحاد گرینڈ الائنس اپنے مطالبات کے حق میں ضلع زیارت تحصیل سنجاوی میں قومی شاہراہوں پر ٹائر جلا کر مکمل پہیہ جام ہڑتال کی گئی۔ سنجاوی، زیارت، کوئٹہ، ہرنائی، لورالائی اور دکی تک کوئٹہ جانے والی شاہراہوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ہڑتال کے باعث ان شاہراہوں پر سفر کرنے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خیال رہے کہ کوئٹہ میں جاری دھرنا آل ملازم اتحاد گرینڈ الائنس کی جانب سے 25% تنخواہیں نہ بڑھانے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے جائز مطالبات تسلیم کرو، تسلیم کرو، ہمارے جائز مطالبات تسلیم کرو، تسلیم کرو، ہمارے 19 مکاتی ڈیمانڈ پر فوراً۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں، میرپور خاص سے تعلق رکھنے والے پہلے وائس چانسلر شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی سکرن ڈاکٹر فاروق حسن کا کہنا ہے کہ میں اس عظیم درسگاہ کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کروں گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سید بختیار علی کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نواب شاہ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر محمد فاروق حسن کو شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز سکرن کا وائس چانسلر مقرر کر دیا ہے اور ان کی تقرری 4 سال کے لیے کی گئی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد فاروق حسن میرپور خاص کے پہلے شہری ہیں جو کسی جامعہ کے میرٹ پر وائس چانسلر تعینات ہوئے ہیں، جو اس شہر کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تلاش کمیٹی نے سکرن یونیورسٹی کے وی سی کے لیے 3 نام وزیر اعلیٰ کو بھیجے تھے، جس پر ڈاکٹر فاروق حسن نے 74 نمبر حاصل کیے، جبکہ قائم مقام وائس چانسلر ڈاکٹر احمد سلطان نے 41 اور رحمت اللہ خان نے 33 نمبر حاصل کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والے ڈاکٹر فاروق حسن کو وائس چانسلر مقرر کرنے کی منظوری دی۔ ڈاکٹر فاروق حسن نے اپنے نئے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ جب چارج لینے کے لیے ڈاکٹر فاروق حسن یونیورسٹی پہنچے تو اسٹاف کے ساتھ عمائدین شہر نے بھی ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ واضح رہے کہ اس وقت انہیں سندھ کے سب سے کم عمر مستقل وائس چانسلر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہو چکا ہے۔ ان کی عمر 50 سال سے بھی کم ہے۔ میرپور خاص سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر فاروق حسن کی وائس چانسلر کے عہدے پر تعیناتی سے میرپور خاص کے شہریوں، سیاسی، سماجی و مذہبی لوگوں کی جانب سے بے انتہا خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ
डॉक्टर फारूक हसन के सैटेलाइट टाउन में मौजूद आबाई घर पर लोगों की बड़ी तादाद मुबारकबाद देने के लिए मुसलसल आ रहे हैं। इलाज टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन के CEO इलाज हेल्थ केयर सॉल्यूशन डॉक्टर सज्जाद अली, कंसल्टेंट न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट किंग फहद मेडिकल सिटी रियाज के ज़ेर एहतमाम कोविड वैक्सीन की मुकम्मल मालूमात पर ऑनलाइन वेबिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। वेबिनार में मौजूद मायानाज डॉक्टर्स में डॉक्टर अस्मा नसीम, एसोसिएट प्रोफेसर SIOT डॉक्टर आयशा खलील, प्रोग्राम डायरेक्टर पटेल हस्पताल और डॉक्टर आयशा अमरीन, एसोसिएट प्रोफेसर जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कोविड वैक्सीन की आगाही वेबिनार में कहा कि ये वैक्सीन इंसानी खुलियों में रद्दोबदल नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ इंसानी जिस्म को कोरोना वायरस के खिलाफ मुदाफ़ियत बढ़ाने का काम करती हैं। वेबिनार के इख्तिताम पर लोगों के सवालात के जवाब देते हुए इन डॉक्टर्स का कहना था कि वैक्सीन के बाइस आप बीमार नहीं हो सकते, इसके बरक्स ये आपके जिस्म के मुदाफियती निज़ाम को इन्फेक्शन की पहचान और इससे लड़ने के तरीके सिखाती है। कुछ अफराद में वैक्सीन लगने के बाद मामूली अलामत जरूर जाहिर होती हैं, जैसे पट्ठों में दर्द, हल्का सा बुखार वगैरह, मगर ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि वैक्सीन लगने के बाद जिस्म का रद्द अमल है। जबकि वेबिनार के आखिर में मौजूदा वक्त के इस अहम मसले को कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में मुकम्मल मालूमाती वेबिनार मुनाकिद करने पर इलाज टेली हेल्थ मेडिसिन के अमले को खूब सराहा गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जर्मनी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी के मौके पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पाकिस्तान के लिए गिरां कद्र खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बाइस जारी लॉकडाउन और SOPs को मद्देनजर रखते हुए बरसी की तकरीबात को महदूद और निजी तौर पर मनाया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जर्मनी के कारकुनान ने निजी तकरीबात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी की मुनासबत से कुरान ख्वानी का एहतमाम किया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जर्मनी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फरीद शाह, गोटगन के सदर मोहम्मद हारून, पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की सदर नुज़हत हारून और लियारी विंग जर्मनी के रहनुमा आबिद बलोच ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इस्लाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की सरबुलंदी, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जान और माल की परवाह किए बगैर अपनी जिम्मेदारियां पूरी दियानतदारी के साथ अंजाम देते हुए कुर्बानियां दी और जामे शहादत नौश किया। वो बिलाशुबा हमारा कीमती असासा थे, जिन्हें जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए कम है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सोच, नजरिए, खदमात और किरदार ने उनको जिंदा जावेद बना दिया है। वो शहादत के 42 बरस बाद भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। शहीद भुट्टो ने जिसने गरीब आवाम को आवाज दी और निचले तबके की सियासत के दरवाजे खोले, हम इस मौके पर अर्ज करते हैं कि शहीद भुट्टो के नजरियात के हम अमीन हैं और उनके नजरियात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर जाला वर्कर वो उनके मिशन पर जो है वो काम करते रहेगा। आज के दिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक डिक्टेटर के सामने न झुकते हुए तख्तेदार पे चढ़ा और तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गए और अपने पूरे खानदान को पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए कुर्बान कर दिया। मैं अहद वफा करता हूँ पीपल्स पार्टी से, मैं अहद वफा करता हूँ बिलावल से और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक कुर्बानी दूंगा। पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनान के बानी रुकन और सीनियर सहाफ़ी यूसुफ चौधरी पाकिस्तान में वफात पा गए। यूसुफ चौधरी की रूह के ईसाले सवाब के लिए पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूनान ने एक दुआइया तकरीब का भी एहतमाम किया। मजीद तफसीलात जानते हैं मियाँ सफदर की इस रिपोर्ट में। दुआइया तकरीब में सीनियर सहाफ़ी सैयद हैदर चौधरी, जफ़र शाही, मिर्ज़ा रफ़ाकत हुसैन, मियाँ वक़ार अहमद चौधरी, इशराक नज़ीर और साहिल जाफरी ने शिरकत की। जबकि मरहूम की मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख्वानी के बाद पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूनान के सदर मियाँ सफदर जावेद ने कहा कि यूसुफ चौधरी की सहाफ़ती खिदमात को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो एक निडर, बहादुर और ईमानदारी से काम करने वाले नौजवान थे और यूनान में उन्होंने दिन रात सहाफ़ती खिदमात अंजाम दी। उनकी अचानक वफ़ात ने यूनान में भी पाकिस्तानी कम्यूनिटी को अफसरदा कर दिया है।
ہے اور دکھ کی اس گھڑی میں ہم یوسف چودھری کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی فیملی کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ بے شک ایک دن ہم سب کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ یونان میں لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کی پابندیوں کی وجہ سے ہم بڑی محفل نہیں کروا سکے۔ انشاءاللہ جیسے ہی یونان میں کورونا وائرس سے صورتحال ٹھیک ہوئی تو ہم ایک بڑی محفل کا بھی انعقاد کریں گے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔